17अध्ययनानि। आगम का 29वां अध्ययन और 17वां 17th सूत्र प्रश्न किया गया। पायच्छित्तकरणेन भन्ते जीवे किं जनये। कि भन्ते, प्रायश्चित्त करने से जीव क्या प्राप्त करता है। धार्मिक साधना के साथ प्रायश्चित्त की विधा भी जुड़ी हुई है। जहाँ आचार का विधान है तो आचार के विधान के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त भी बताया गया है। साधु साध्वियाँ निशीथध्ययनम का पठन करते होंगे। वो भी 3 वर्ष का पर्याय संपन्न हो जाने के बाद ये आयार चुला है निशीहध्ययनम, तो आयार तो ये निशीहध्ययनम भी एक साधु के लिए पठनीय, वैधानिक रूप में मानो पठनीय आगम और प्रायश्चित्त की दृष्टि से निशीहध्ययनम एक, जिसको हम प्रायश्चित्त संहिता वाला आगम भी संभवतः कह सकते हैं। तो एक विधान होता है, नियम होता है, और दूसरा नियम संहिता है तो दंड संहिता भी साथ में होनी चाहिए। नियम संहिता है, यह नियम, यह नियम, यह नियम, पर इधर साथ में दंड संहिता, हमारी मर्यादावली को साधु साध्वियाँ पढ़ते होंगे, पढ़ने की है। एक तरफ मर्यादाएं हैं तो लास्ट में प्रायश्चित्त विधि भी उसमें दी हुई है। यानी ये मर्यादाएं हैं और अतिक्रमण हो तो ये प्रायश्चित्त की विधि भी साथ में दी हुई है। कोई कोई प्रायश्चित्त तो सामान्यतया बड़ों के पास ही करना चाहिए। बड़ा कोई दोष सेवन हो गया है तो बड़ों के द्वारा, आचार्य आदि, उनके द्वारा जो प्रायश्चित्त बताया जाए। जैसे कार सड़क वाहन का भी उपयोग कर लिया तो सामान्यतया बड़ों के पास वो छेद प्रायश्चित्त की, जो भी प्रायश्चित्त है, की प्राप्ति हो। और भी कोई ऐसा दोष सेवन हो गया, थोड़ा बड़ा है, तो उसका आलोचन, प्रायश्चित्त ग्रहण गुरु के पास, आचार्य के पास हो। सामान्य प्रायश्चित्त अग्रणी भी दे सकते हैं, यूँ देते भी हैं, मतलब विधि है। सामान्य आलोचना, छोटे मोटे दोष हैं, अग्रणी के पास आलोचना ली जा सकती है। तो प्रश्न किया गया है कि प्रायश्चित्त करण से जीव क्या प्राप्त करता है। प्रायश्चित्त है क्या? दोष की विशुद्धि का उपाय है। दोष विशुद्ध ये प्रयत्न है प्रायश्चित्तम, अतिचार विशुद्ध ये प्रयत्न है प्रायश्चित्तम। दोष की विशुद्धि के लिए, अतिचार की विशुद्धि के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह प्रायश्चित्त है। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित्त मितीर्यते। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते, और तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित्त मितीर्यते। यह जो प्रायः और चित्त 2 शब्द हैं,
प्रायः चित्त, यूँ तो प्रायः नाम बहुलता के अर्थ में है, बहुलता कि मैं प्रायः यह काम करता हूँ, यानी बहुलतया करता हूँ। यहाँ प्रायः का यानी तपस्या, तप, और चित्त यानी निश्चय यानी जीव। चित्त कह दो, चेतना कह दो, जीव कह दो। तप और जीव का संयोग होता है, दोनों मिलते हैं तो प्रायश्चित्त हो जाता है। अथवा पायच्छित्त, पाप का जो छेदन करे वह प्रायश्चित्त है। पायच्छित्त, पाय पाव, पाप का जो चित्त छेदन करे वह प्रायश्चित्त होता है। तो यह एक अर्थ है, पर इसका तात्पर्य है कि दोषों की विशुद्धि के लिए जो तप आदि ग्रहण किए जाते हैं वह प्रायश्चित्त है, विशुद्धि कारक है। तो प्रश्न है कि प्रायश्चित्त करने से क्या लाभ होता है, जीव क्या लाभ प्राप्त करता है। उत्तर दिया गया आगम में, पायच्छित्त करणेनम पावकम विशोहिम जनयई निरइयारे या विभवई, कि प्रायश्चित्त करने से पाप कर्म की विशोधि कर लेता है। पाप लग गया, गलती हो गई, अब प्रायश्चित्त लेने का मतलब दोष की विशुद्धि का वह प्रयास है। और तो आदमी क्या करे, गलती होने पर प्रायश्चित ले लिया, इससे आगे तो आदमी क्या कर सकता है। तो साधु का कर्तव्य है, गृहस्थों का भी कर्तव्य। दोष लग गया नियम में, व्रत में, तो उसका दंड प्रायश्चित मांगना और जो मिले उसका निर्वहन कर लेना, बस इतना कर लिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, बस हमारी ड्यूटी संपन्न है। दोष लगा, सरल भाव से निवेदित कर दिया, जो प्रायश्चित बताया उसको स्वीकार कर लिया और वहन कर लिया, क्रियान्वित कर लिया। यह अध्याय एक प्रकार से संपन्न हो गया। तो प्रायश्चित्त करने से पाप कर्म की विशोधि को जीव प्राप्त करता है, निरतिचार हो जाता है। अतिचार लगा कि धब्बा लगा, सरफ आदि से धो लिया तो बेदाग हो गया, असबल हो गया, निर्दोष हो। अब चारित्र के वस्त्र पर यह दोष का धब्बा लग गया तो धो लिया, प्रायश्चित ले लिया, तप आदि कर लिया, तो अब बेदाग धब्बा रहित हो गया, विशुद्धता हो गई। सम्मम चरणम पायच्छित्तम परिवज्जमाणे मग्गम च मग्ग फलम च विशोहेई। भी प्रायश्चित भी सम्यक्तया लेना, सम्यक्तया नहीं ले तो काम पूरा नहीं होता है। सम्यक्तया का तात्पर्य क्या है। पहली बात है आलोचन अच्छा करो, अपनी त्रुटि गलती दोष को ऋजुता से प्रकट करो, बताओ गुरु आदि के सामने ऋजुता से अपने दोष बताओ। यह पहली शर्त है शुद्धि के लिए, पहली शर्त है, फर्स्ट स्टेप, कि सरलता से आलोचन करो, बताओ मेरे द्वारा ये गलतियां हुई हैं। जीवन भर की आलोचना लेनी है, प्रायश्चित लेना है कि सोचे भाई अब उम्र आ गई है, 90 आ गए, 91 आ गए, इतने आ गए, अब आगे गुरु से मिलना कब क्या हो, कैसे हो या न हो वो भी क्या पता। तो अभी एक बार अभी ले लें प्रायश्चित, जो भी कोई दोष लगा हो जिंदगी भर इस साधुपन के काल में, तो दोषों का लगा हो न लगा हो, एक बार जो भी जान अनजान में कुछ भी लगा, प्रायश्चित ले ले। तो प्रायश्चित की शर्त है सरलता है या नहीं, ऋजुता है, ऋजुता रखो, बस बहुत बड़ी चीज है ऋजुता से बता देना, ये बहुत बड़ी चीज है प्रायश्चित के लिए।
एक बेस मान ले, इट इज बेस ऑफ प्रायश्चित, बेस ऑफ प्यूरिफिकेशन की आधार है विशुद्धि का कि अपनी बात को सरलता से बता देना, बस यह बहुत बड़ी चीज है। बच्चे की तरह, बाल की तरह, किंग बाल लीला कलितो न बाल है, तो यह सरलता से बता देना पहला चरण है प्रायश्चित का। दूसरा चरण है फिर जो अधिकृत प्रायश्चित दाता हैं वे जो तप या जो कुछ बताएं उसको स्वीकार कर लेना, जो बताया वो स्वीकार कर लिया, यह दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप कदम है जो बताया उसका निर्वहन करना, क्रियान्वित करना। जैसे ये 5 तेले बता दिए तो स्वीकार कर लिए, अब 5 तेले उतारो करो, वो पूरे उतार दिए, अब पूरा काम संपन्न हो गया। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। एक रोगी है, मान लो कोई पेशेंट है, अब उसको स्वस्थ होना है तो पहली बात है डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओ कि मेरी यह तकलीफ है, पहले बताओ क्या तकलीफ है। अपनी तकलीफ डॉक्टर को बता दी, अब डॉक्टर जो कहे एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, एंजियोग्राफी कराओ, जो डॉक्टर बताए तो भी वो कराना होगा। जांच अच्छी करानी होगी, ब्लड टेस्ट वो कराओ, तो वो जांचें जो डॉक्टर बताए वो जांचें करा ली। अब डॉक्टर ने जांचें सारी देख ली, अब डॉक्टर बताए भी यह दवाई लेनी है अथवा ऑपरेशन कराना है, तो वो जो बताए दवाई लेना, ऑपरेशन कराना, जो वो मान लो करा लिया, जितनी दवाई बताई उतनी दवाई ले ली, तो प्रक्रिया संपन्न हो गई। 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओ, दूसरा स्टेप डॉक्टर जो कुछ बताए दवाई सर्जरी उस बात को स्वीकार कर लो, तीसरी बात वो काम कर लो। दवाई बताई भी 1 सप्ताह की है, 1 महीने की, वो दवाई का कोर्स पूरा कर लो। अपनी बीमारी बताना, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करे उसको स्वीकार करना, फिर उसको क्रियान्वित करना, तो वो एक स्वास्थ्य लाभ की आशा हो सकती है। इसी प्रकार गुरु को अपना दोष बता देना, नंबर 1। गुरु जो प्रायश्चित निर्दिष्ट करे उसे स्वीकार कर लेना, नंबर 2। फिर जो प्रायश्चित गुरु आदि ने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करो, क्रियान्वित करो। तपस्या बताई, स्वाध्याय बताया, क्या बताया, या छेद दिया, जो भी दिया उसको क्रियान्वित कर लो, तो वो फिर सारी प्रक्रिया प्रायश्चित की संपन्न हो जाती है। तो प्रायश्चित के 3 चरण हो गए। निवेदन, आलोचन करना, निवेदन करना, जो बताए गुरु आदि उसे एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, वरना स्वीकार ही नहीं करे, नहीं इतना मैं क्यों लूँगा, इतना नहीं लूँगा, ज़्यादा है वो है, स्वीकार ही नहीं करता है, तो स्वीकार कर लोगे, दूसरा चरण। फिर जो बताए उसके अनुसार, जैसे डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई लेना, वैसे गुरु आदि के बताए अनुसार तप स्वाध्याय जो भी वो कर लेना। बस 3 चरणों में प्रायश्चित की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आगम में बताया गया कि सम्यक्तया जो प्रायश्चित को स्वीकार करे, सरलता से सम्यक्तया, सम्मम चरणम पायच्छित्तम परिबज्जमाने मग्गम च मग्ग फलम च विशोहेई, मार्ग और मार्ग फल को विशुद्ध कर लेता है। मार्ग का मोक्ष मार्ग 4 अंगों वाला है। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः एष मग्गोत्ति पन्नत्तो जिने हिंवर दंसी हिं। मग्गम, मग्गम यानी सम्यक्त्व, प्रायश्चित सम्यक्तया लेने वाले का सम्यक्त्व भी विशुद्ध बनता है कि इतनी भक्ति है, सरलता है,
तो उसका सम्यक्त्व भी, कसाई का मानो मंद्य है, कसाई की मंदता होती है, तो सम्यक्त्व भी उसका निर्मल बन जाता है, बन सकता है। दूसरा लाभ मग्ग फलम, सम्यक्त्व ठीक है, ज्ञान भी, सम्यक ज्ञान भी अच्छा, उसकी भी आराधना, सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना। आगे बताया है आयारम च आयार फलम च आराहेई, आचार की आराधना। जैसे किसी साधु ने, मान लीजिए किसी महाव्रत में दोष लगा लिया, पहले महाव्रत में एक, दूसरे में एक, तीसरे में किसी में दोष लगा लिया, लग गया दोष। अब वह सरलता से प्रायश्चित लेता है, तो दोष का सेवन करने से तो आचार की विराधना हो गई। अब प्रायश्चित लेने से विराधना की जगह अब आराधना हो जाएगी। तो आयारम आराहेई, प्रायश्चित करने से आचार की, चारित्र की आराधना होगी, क्योंकि दोष लगने से विराधना हुई है। प्रायश्चित करने से विराधना खत्म माने और आराधना हो जाती है। तो प्रायश्चित से आचार चारित्र की आराधना होती है। और फिर क्या लाभ, आयार फलम च आराहि, आचार का फल क्या, मोक्ष की प्राप्ति। आचार शुद्ध है, इधर दर्शन, सम्यक्त्व, ज्ञान, आचार सब शुद्ध है, तो निष्पत्ति आएगी, साधु को मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तो प्रायश्चित का संबंध मोक्ष तक जोड़ दिया गया है कि कैसे विशुद्धि होती है, आराधना होती है, और आचार फल, मुक्ति की आराधना, मुक्ति की प्राप्ति भी प्रायश्चित लेने से हो जाती है। तो प्रायश्चित के जो 10 प्रकार हैं, आलोचन आदि आदि, तो पहला प्रकार तो आलोचन है, भी बता दो। पहला प्रायश्चित यही है, बताओ, अच्छी तरह सरलता से बताओ। तो ये आलोचना है, बता देना, अपनी बात प्रकट कर देना। यह भी ऐसे बड़ी बात है कि थोड़ी बड़ी गलती होने पर भी अपने आप बता, एक तो बात फैल गई, कर गई, फिर बतानी पड़े, वो तो थोड़ी मजबूरी हो सकती है कि बात फैल गई है, अब तो पकड़ में आ गया, प्रमाण प्रूफ मिल गए हैं, अब तो मुझे स्वीकार करना, वो थोड़ी मजबूरी में स्वीकार करना। कोई किसी को पता नहीं, खास कोई बात फैली नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तो भी खुद जा कर के बता दे, मेरे से ये गलती जीवन में कभी हुई है, इसका प्रायश्चित मुझे आप दो। ये बड़ी बात है। पता नहीं है तो भी बता दे, खुद को तो पता है ना, तो बता दे मेरे से ये, क्योंकि मुझे आखिर तो चारित्र को शुद्ध करना है, दोष लगे हैं, तो भी जीवन का भी आखिर कितना भरोसा करें। 70 आ गए, 75 आ गए, आगे कितने आएंगे, प्रायश्चित ले लो, अपनी शुद्धि हो जाए कि दोष का मुझे पता है, तो प्रायश्चित ले लो, अपना एक काम संपन्न हो जाए। बस एक जो मलिनता की बात हुई वो मेरी ठीक हो गई, थोड़ी मुझे निश्चिंतता मिले कि भाई अब मैं ठीक हो गया हूँ, कोई चिंता वाली ऐसी बात नहीं। इसलिए हम चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ भी है, और होने में श्रावक श्राविकाएं भी हैं भी, कि कोई नियम व्रत त्याग में भांगा लगा हो, दोष लगा हो, तो यथा समय उसकी आलोचना प्रायश्चित लेने का प्रयास करना चाहिए। आलोय परिकंटे, आलोचना हो जाए, प्रतिक्रमण हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, तो आगे के लिए भी मार्ग अच्छा है, मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अनालोय परिकन, आलोचना नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं लिया, तो आगे धुंधली स्थिति रह सकती है, स्पष्टता न रहे। यानी आगे साधु देवलोक में भी जाए तो वहाँ भी थोड़ी इतनी अनुकूलता न मिले, देवलोक के बाद वापिस मनुष्य जन्म में मिले तो वहाँ भी कोई कठिनाई हो तो हो जाए,
क्योंकि कोई किलविशिक में चला जाए, फिर एड मुक्ता जैसी स्थिति, कोई बहरा हो जाए, कोई अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, और कोई शरीर में कठिनाइयाँ हो गई, तो भी दोषीला जीवन है। तो देवलोक में भी कठिनाई रह सकती है, अनुकूलता कम मिले। देवलोक के बाद वाला मनुष्य जन्म हो तो वहाँ भी कोई शारीरिक, और हम कई बार देखते हैं ना, कई बच्चे मेंटली अपसेट अविकसित से होते हैं, कई तो बहुत ज़्यादा अविकसित हैं, तकलीफ पाते हैं। तो पता नहीं क्या उनका कोई पाप कर्म या जो भी कर्म किया हुआ होगा पहले कि यह स्थिति उनकी बनी है। तो ऐसी कोई बचपन में ही बहरा रह गया, जन्म के बाद ही के बहरा, जन्मार के आंखों से दिखता ही नहीं है, जन्मार के थोड़ी का हार्ट में खराबी है, कि छोटा सा बच्चा है कि हार्ट में खराबी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। छोटी उम्र का बच्चा कि ब्लड में कठिनाई है। तो ये स्थितियां क्यों होती हैं? हो सकता है कोई पिछले जन्मों में, एक जन्म में कोई पाप किए हुए हैं, उनका फल भले एक बार देवलोक में चला गया, वापिस मनुष्य बना, वहाँ वे कर्म भोगने को मिल सकते हैं। कुछ कर्म देवलोक में भोग ले, कुछ और यहाँ कोई नरक में भी चला जाए, कोई आदमी गृहस्थ आदि जैसा। तो हमें ये प्रायश्चित के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। प्रतिक्रमण अच्छा हो सके, प्रायश्चित हो जाए। दो चीज़ें महत्वपूर्ण है हम चारित्रात्माओं के लिए। एक तो दोनों टाइम का प्रतिक्रमण ठीक हो सके, दूसरे में जहाँ कोई गलतियाँ है तो प्रायश्चित ठीक हो जाए। तो साधु जीवन की सफलता के लिए हम दो चीज़ों पर ध्यान रखें, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित। टाइमली दोनों समय का प्रतिक्रमण हो जाए, जितना बढ़िया हो सके उतना अच्छा, और साथ में प्रायश्चित हो जाए। ऐसे तो रोज ही आलोचना लेने की है, 2 टाइम आलोचना की, मतलब समिति गुप्ती और कोई जीव विराधना और कोई, तो रोज की है। या कोई बड़ी गलती है तो उसकी स्पेशली विशेष रूप से उसकी आलोचना ले लेनी चाहिए हम चारित्रात्माओं को, ताकि हमारी यह संयम की चद्दर निर्मल रह सके। और कोई चिंता नहीं भाई, प्रायश्चित आलोचना मैंने अच्छी तरह ले ली, भले 85 आए 80, अब कभी तैयार हैं, कोई हमें आलोचना अच्छी ली हुई है, अब कोई चिंता नहीं है, हैं तब तक साधना करते रहें। तो यह चारित्रात्मा की भावना रहे। विराधक मैं न बन जाऊं, आराधक रहूं, इसके लिए प्रायश्चित आलोचना यथा योग्य यथार्ह हमें ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो उत्तरध्ययनानि आगम में यह जो संदेश या एक बात बताई गई है कि प्रायश्चित करने से पाप कर्म की विशुद्धि को जीव प्राप्त करता है, निरतिचार भी हो जाता है, और सम्यक्तया प्रायश्चित को स्वीकार करने वाला मार्ग फल को विशोधित करता है। आचार और आचार फल की भी वह आराधना कर लेता है। तो यह सूत्र जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, प्रेरक है कि किस प्रकार साधु को अपनी शुद्धि, औरों को भी शुद्धि करनी चाहिए। तो यह 29वां जो अध्ययन है, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कितना ज्ञान प्रदान करने का मानो प्रयास हुआ है। एक एक सूत्र के द्वारा प्रश्न उत्तर एक ज्ञान देने का यह प्रयास किया गया है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्रम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज से दोपहर में पुनः वो हमारा वाचन गोष्ठी है, लगभग 2:20 से संभवतः
अभी परंपरा की जोड़ का अब वाचन आज से शुरू होना है।